हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एक्शन चैनल। आज मैं आपके सामने एनालिसिस लेकर आया हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का, और साथ ही में हम देखेंगे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को। तो ये एनालिसिस हम दो प्राइस स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे। वो प्राइस स्ट्रक्चर्स है डिसेंडिंग ट्रायंगल और डाउनवर्ड वेज। तो ना ना तो एक तो हम ये एनालिसिस से बैंक निफ्टी और निफ्टी को समझेंगे, प्लस हम टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यानी कि ट्रायंगल और वेज, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी ने पिछले हफ्ते किस तरीके से कारोबार किया वो समझने की कोशिश करते हैं। पिछले हफ्ते सिर्फ 3 दिन कारोबार हुआ। ट्यूसडे के दिन 337 पॉइंट्स का 337 पॉइंट का उछाल आया। बुधवार के दिन 155 पॉइंट गिर के निफ्टी बंद हुआ, और थर्सडे के दिन निफ्टी ने 176 अंक ऊपर की तरफ छलांग मारी। ओवरऑल देखा जाए तो वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रही पिछले हफ्ते, इन 3 दिनों में। इसके अलावा अब अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स आज के टाइम पे हल्के से ओवरबॉट पोजीशन पे लग रहे हैं, जबकि इंडियन मार्केट्स ऐसा लग रहा है कि ये इंडियन मार्केट ने एक बॉटम बनाया, और इंडियन मार्केट्स तो खैर इससे काफी ओवरसोल्ड लग रहे हैं। इसके अलावा आज के दिन ये कोविड के करीब करीब 1 लाख केसेस आए, जिससे मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा खराब सा रहा। तो ये तो था निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस, मार्केट का एनालिसिस। अब निफ्टी के एनालिसिस की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी के एनालिसिस में आप ये देखें यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस की जुबान में डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर वॉलेटिलिटी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी ये देखिए, यहाँ पहले देखिए कितना बड़ा मुंह था, उसके बाद इस मुंह को देखे, ये मुंह इसके कंपैरिजन में काफी छोटा है। उसके बाद ये वाला मुंह देखे, ये मुंह इस मुंह के कंपैरिजन में काफी छोटा है। तो वॉलेटिलिटी आहिस्ता आहिस्ता करके कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और निफ्टी का जो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म बॉटम जो है वो करीब करीब यही 14,400 से 14,500 की लेवल के बीच में निफ्टी ने अपना, मेरा ख्याल है, बॉटम बना लिया। अब इसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आपको कल निफ्टी इन लेवल्स पे मिले, 14,430, 14,300 या 14,400 लेवल पे अगर आपको कल निफ्टी मिले, तो मेरा ख्याल है दैट दैट विल बी अ गुड बाइंग लेवल निफ्टी। आने वाले टाइम में निफ्टी, मेरा ख्याल है, कम से कम 15,200 तक का तो मिनिमम टारगेट अचीव कर ही सकता है। और अगर इधर अच्छा प्राइस एक्शन हुआ तो उसके बाद निफ्टी 15,500 तक भी बड़े आराम से जा सकता है। अभी निफ्टी की स्ट्रेंथ हम कैसे देखें कि निफ्टी की स्ट्रेंथ कैसी है। निफ्टी की स्ट्रेंथ ये दो मूविंग एवरेज हमें बता रही है कि यहाँ पर आप देखिए 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज, प्राइस इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है। तो जिसकी वजह से मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि निफ्टी इस वक्त हल्की सी ओवरसोल्ड पोजीशन में लग रही है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, एक डाउनवर्ड वेज बन रही है। इसमें भी वॉलेटिलिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। लेकिन यहाँ इस कैंडल को देखें आप, इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट टेस्ट किया यहाँ पर। उसके बाद ये इतनी जबरदस्त रेड कैंडल बनी है, इसने भी बिल्कुल यहाँ पर इसको रीटेस्ट किया। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक कन्फ्लुएंस था, दो चीजों का कन्फ्लुएंस था। एक तो यहाँ पर ये सपोर्ट था, जो कि यहाँ से रेजिस्टेंस बन के सपोर्ट बन गया। और दूसरा यहाँ पर एक 100 डे मूविंग एवरेज थी, जिसने इस डाउनवर्ड जर्नी को रोक दिया। तो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से अब अपना एक बॉटम बना चुका है। कल अगर आपको कल आप ये 1 आवर चार्ट पे इसकी प्राइस एक्शन को मॉनिटर करें, अगर यहाँ पर एक अच्छा बेस बनता है तो बैंक निफ्टी में बड़े आराम से हम बाई कर सकते हैं। और यहाँ से मेरा ख्याल है 3-4 हज़ार पॉइंट्स का ऊपर की तरफ मूव आ सकता है आने वाले टाइम में। दोस्तों, ये था बैंक निफ्टी। अब जरा एचडीएफसी बैंक को देखते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को जानना चाहते हैं तो आपको, आपके लिए एचडीएफसी बैंक को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जब चलता है तो बैंक निफ्टी चलती है। तो एचडीएफसी बैंक में क्या हो रहा है, एचडीएफसी बैंक में ये देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड से हम चलते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, 1, 2 और 3 बार इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, वापस नीचे आया, उसने इसके सपोर्ट को फिर से रीटेस्ट किया। उसके बाद अब देखिए क्या जबरदस्त मूव आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दिन लगातार ये इसने एक अप मूव दिखाया यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर ये देखें आप सर, ये यहाँ पर एक टॉप बन गया।
स्टॉप को HDFC बैंक ने एक बार यहाँ रिटेस्ट किया, दूसरी बार यहाँ रिटेस्ट किया, तीसरी बार यहाँ रिटेस्ट किया, लेकिन तीनों बार HDFC बैंक इस टॉप को क्रॉस नहीं कर पाया, जो करीब करीब 1640 लेवल का टॉप था। और उसके बाद फिर से यहाँ पर एक डाउनवर्ड वेज में प्राइस चला गया, और यहाँ देखिए आप, ये वाला कैंडल जो था ये इस रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट टेस्ट कर रहा था। उसके बाद एक अप मूव वापस दूसरी बार टेस्ट किया, तो मतलब यहाँ पर एक डबल बॉटम बना है, ये लोअर लो डबल बॉटम है, और इसने इस रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट टेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से ज़्यादा डाउन साइड तो मुझे नहीं लगता। मैं फिर से यही कहूँगा कि आप अर्ली चार्ट्स पे कल यहाँ पर एक प्राइस एक्शन को मॉनिटर करें, और अगर आपको यहाँ अच्छी प्राइस एक्शन मिलती है तो बेशक आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। इसमें जो टारगेट्स निकल के आते हैं वो करीब करीब 1640 1650 तक के मिनिमम टारगेट्स आ रहे हैं, और अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करें तो 1560 का टारगेट तो कहीं भी किसी भी तरीके से अचीव हो सकता है इसमें आने वाले दिनों में। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक। अब HDFC पे चलते हैं। HDFC में मैं आपके सामने डेली चार्ट लेके आया हूँ। ये डेली चार्ट शुरू होता है सितंबर 2019 से। तो इस डेली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, जो प्राइस है एक चैनल में जा रहा है, इस चैनल में बार बार सपोर्ट ले रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसने इस चैनल को नीचे की तरफ तोड़ा, और ये कब हुआ था, ये कोरोना फॉल जो था तब हुआ था। प्राइस ने इसको नीचे की तरफ तोड़ा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और बॉटम बनाया, एक ये बॉटम बनाया, ये दूसरा बॉटम बनाया, डबल बॉटम। इस डबल बॉटम को बनाने के बाद प्राइस एक रेंज में चला गया, रेंज में जाने के बाद ऊपर जाने से पहले फिर से नीचे आया, यहाँ पर एक हायर हाई ट्रिपल बॉटम दिया। ये देखिए ये एक बॉटम है, ये दूसरा बॉटम है, ये तीसरा बॉटम है, ये इन दोनों बॉटम से ऊपर है, इसलिए मैं इसको हायर हाई ट्रिपल बॉटम कह रहा हूँ। ये बॉटम देने के बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ अपनी मूवमेंट शुरू कर दी, और देखिए ये 1500 लेवल से HDFC का प्राइस जो है करीब करीब 3000 की लेवल तक पहुंच गया। यहाँ पर एक डबल टॉप बना इस कंट्रोल लाइन के सामने। कंट्रोल लाइन क्या होती है, एक चैनल की जो बीच की लाइन होती है उसे कंट्रोल लाइन कहा जाता है। इस कंट्रोल लाइन ने प्राइस को एक बार यहाँ पे रोका, दूसरी बार यहाँ पे रोका, और प्राइस वापस नीचे आ गया। अब प्राइस किस लेवल पर है, प्राइस फिर से इसी चैनल को टेस्ट कर रहा है, प्राइस इसी चैनल को फिर से टेस्ट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है ये काफी अट्रैक्टिव लेवल है, यहाँ पर बड़े आराम से आप बाई कर सकते हैं इसको। और आने वाले टाइम में जो मेरा ख्याल है इसका जो टारगेट है वो करीब करीब इस चैनल का टॉप है, जो करीब करीब 3200 तक निकल के आता है। तो अगर आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें, क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड वेज बन रही है। तो ये डाउनवर्ड वेज हम जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, 4 आवर चार्ट में जाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद प्राइस ऊपर चला गया, बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह सेम स्ट्रक्चर है इसका भी, क्योंकि ये मार्केट लीडर है, जिस तरीके से ये चलेगा उस तरीके से निफ्टी या बैंक निफ्टी को भी चलना पड़ेगा, सॉरी निफ्टी को चलना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखें इसका प्राइस स्ट्रक्चर, वॉलेटिलिटी, कंट्रैक्शन, और लेकिन अभी देखिए प्राइस ने इस सपोर्ट को फिर से टेस्ट नहीं किया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अभी HDFC बैंक उतने अट्रैक्टिव लेवल्स पर है, हल्का सा शायद डाउन साइड अभी फिर से इसमें हो सकता है, लेकिन एक बार ये इस लेवल पर आ जाए जो कि करीब 2390 की लेवल आ जाती है, तो यहाँ पर आता है, यहाँ के इसकी प्राइस सेक्शन को मॉनिटर करें, इसको देखें, आवरली चार्ट्स पे देखें, अगर आपको अच्छा प्राइस सेक्शन मिलता है तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बाय बनता है, और आने वाले टाइम में हमें एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है, करीब करीब 2600 2700 तक तो बड़े आराम से जा सकता है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस आज का। आई होप मैं आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।